नमस्कार, एसआर के न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग उपस्थित हैं गुढ़ में, विधानसभा क्षेत्र गुढ़ में। आप एक बार ऊपर दिखाए, गौशाला निर्माण कराया गया है और ये चौड़ियार का है जो गुढ़ के अंतर्गत आता है। आप एक बार इसकी लागत देखिए, ये बनाया गया, ये लागत आप एक बार पूरा देखिए। राशि स्वीकृत की गई थी लगभग 38,74,143 रुपये। कार्य प्रारंभ हुआ था 2020 में और ये कंप्लीट होके पूर्ण हो चुका है। कार्य 21 में ये कंप्लीट होके निर्माण हो गया है इसका। और साथ में निर्माण एजेंसी वगैरह का भी आप नाम देखिए, ये शुरू हो चुका है। लेकिन आप इसकी स्थिति देखिए, यहाँ ना कोई देख रेख करने के लिए मौजूद है। ये विकास है। हालांकि अभी बीते दिनों आए हुए थे, जब 2 तारीख को आए थे हमारे माननीय सीएम साहब, वहीं पे डिप्टी सीएम जी ने कहा था कि हमने गौशालाओं का निर्माण कराया है। आप इसको एक बार पूरा देखिए, ये गौशाला का निर्माण है। बूसा घर की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कंकाल पड़ा है। साथ में यहाँ गायों का जो शेड बनाया गया है, आप शेड देखिए, पूरा जमीन पर गिरा हुआ है। ये गुढ़ विधानसभा में उपस्थित है, जहां पर अभी कुछ टाइम पहले गुढ़ विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगे थे। साथ में आप ये देखिए ना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया न गाय को बांधा जाता है। अगर बांधा जाता तो पेंट हटते या यहाँ पे उपस्थित होता कुछ, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की न पानी की व्यवस्था है, न गायों के लिए भूसे की व्यवस्था है, न यहाँ गायों को बांधा जाता है। बस गेट खुला है, ये आप देखिए पूरा गेट खुला है। और यही स्थिति सब जगह की है। यहाँ दूसरा शेड भी है जो कि यहाँ पे भी सेम स्थिति है। कोई अगर गाय अपने से आ जाती है आश्रय के रुकने के हिसाब से तो रह ले, बाकी न खाने पीने की कोई गायों के लिए भूसा की व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए नाद जैसे बनाया जरूर गया है, आप देखिए, लेकिन ये भी सूखा। और साथ में यहाँ पे बड़ा शेड भी है, बछड़ा शेड है। आइए थोड़ा नज़दीक आइए, दिखाते हैं। बछड़ा शेड है, गार्ड रूम सबसे इंपॉर्टेंट है। गार्ड रूम दिखाइए आप, ये गार्ड रूम है जहां शायद कुछ बनता हो या हो सकता है। ये देखिए, बोतलों के ढक्कन से आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या बन रहा है, कैसे गार्ड किया जा रहा है। कुर्सी टूटी पड़ी है, यहाँ गैस चूल्हा बना गया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। असामाजिक तत्व यहाँ उपस्थित रहते हैं। साथ में ये है कार्यालय। कार्यालय की आप स्थिति देखिए, जाने में आदमी को डर भी लगे। ये कार्यालय की स्थिति है। अभी तक शायद इसका निर्माण कार्य चल रहा है, बताया तो यही जाएगा कि इसका निर्माण कार्य चालू है। और साथ में आप देखिए बछड़ा शेड है यहाँ बच्चों को रखने के लिए, इसकी भी स्थिति आप लोग देखिए। ये सारी स्थितियां यहाँ की है। गौशाला बना के भूल गए सिर्फ 34 लाख रुपए सरकार के, और ये शासन का नहीं, ये जनता का 34 लाख रुपए है। आप इसकी स्थिति देखिए, बनाया गया है, गेट टूटा हुआ है। और साथ में आपको दिखाएंगे बूसा घर, जहाँ पे बूसा रखा जाता है, वहाँ की स्थिति क्या है। आइए चलिए मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये पूरा गौशाला है। ये जो चुनाव में वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, इन वादों को क्या जमीनी तौर पे पूरा है? खाली एक तैयार कर दिया गया। आपको सामने ये एक बार देखिए, यहाँ गाय बछड़े हैं, यहाँ इनके लिए ना पानी की व्यवस्था है, ना इनके लिए यहाँ खाने की व्यवस्था है, ना इनके लिए रहने के लिए अपने से आ जाएं। गेट खुला हुआ है, टूटा हुआ है, शायद ये गेट खोल के चले गए हैं। और यही स्थिति हर जगह की है। बढ़िया से इसको बनाया गया है कि पूरा अच्छे से सरकार शासन का चला, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे इनको पाया रखा गया? इस जमीनी स्तर पे ये बने हैं तो क्या ये चालू हैं? पैसा तो आपने शासन से ले लिया, लगभग 34-35 लाख का कार्य था, कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ। साथ में आपको मैं भूसा गोदाम दिखाऊंगा। ये आप पहले भूसा गोदाम देखिए, ये स्थिति ये है, ये भूसा गोदाम है। अब इसके अंदर की मेन इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ है कि आप भूसा देखिए, यहाँ पूरा भूसा विजिट कराइए। और पास से में ये देखिए, ये भूसा का सबसे बड़ा ढेर है, जो शायद एक गाय का कंकाल है, मर गई है, सड़ गई है यहीं पर। लेकिन यहाँ कोई किसी प्रकार को देखा नहीं जा रहा है। हो सकता है रात में आश्रय के उसमें अगर जानवर अपने से मवेशी आ जाए तो आ जाए, लेकिन यहाँ आप इस उम्मीद में मत रखिए। ये 35 लाख रुपए शासन के किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। ये जनता के पैसे हैं, शासन का ही क्यों कहें, जब जनता टैक्स भरती उस चीज के पैसे हैं।
लोकसभा का चुनाव है, अभी वादे पे वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या इन वादों पर ध्यान दिया जा रहा है? ये सब भूसा घर है, और ये है, आप देखेंगे, ये भूसा घर है जहां पे भूसा होना चाहिए, गार्ड रूम में गार्ड होना चाहिए, कार्यालय में लोग होने चाहिए, और इसकी सुदूर व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, एकदम स्थायी व्यवस्था होना चाहिए, जहां पानी होना चाहिए, खाना होना चाहिए इन मवेशियों के लिए। ये जो मवेशी बाहर घूम रहे हैं, इनके लिए अच्छी उत्तम व्यवस्था जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। लेकिन हालत ऐसी है कि शेड में आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय ये चौड़ियार गांव की स्थिति की है। ये गुड़ विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं, और गुड़ विधानसभा में ये जो बनाया गया है, गौशाला निर्माण कराया गया है, ये क्यों कराया गया है? और इस स्थिति यहाँ पे आप देखिए, दूर दूर तक आपको घर नहीं दिखेंगे। आप चारों तरफ घुमाइए, कैमरा दिखाइए कि यहाँ आपको दूर दूर तक घर नहीं दिखेंगे। यहाँ सिर्फ ऐसा है कि आपको यहाँ पर एक बंजर में बना दिया गया, कोई देखने नहीं आएगा कैसा काम हुआ है, कैसी क्वालिटी का काम हुआ है। शेड गिर रहे हैं, उड़ उड़ के टूट रहा है, साथ में गेट खुला है, अंदर बढ़िया गार्ड रूम में गैस जल रहे हैं, वो 2 पत्थर लगा के आग जलाई जा रही। यहाँ नशे का केंद्र जरूर बन सकता है, क्योंकि रात बिरात के लिए बड़ी अच्छी जगह है कुछ खाने बनाने के लिए। ये स्थिति आप देखिए, और स्वीकृत राशि पे आइए, लगभग 39 लाख रुपए में ये बना है, ये देखिएगा। और किनके द्वारा? मनरेगा द्वारा बनाया गया है, और आईडी वगैरह, वर्क आईडी वगैरह सब यहाँ आपको देखने को मिलेगी। एजेंसी ग्राम पंचायत चौड़ियार, इनके द्वारा ये बनाया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम, महात्मा गांधी जी की योजना के द्वारा बना रहा है। बताइए, इतना बड़ा नाम को भी खराब। ये चुनाव में ये मुद्दों को उठाना अनिवार्य होता है कि जो वादे हो रहे हैं एक्चुअल में ये पूरे हो रहे हैं या नहीं, या सिर्फ जुबानी वादे हैं कि जाके नेतागिरी कर दे, नेता बने हैं, विधायक जी आके बोल गए, मंत्री जी आके बोल गए। क्या ये जमीनी लेवल पे हैं? आप ये देखिए, इनकी स्थिति देखिए। जानवर यहाँ आते हैं, मवेशी यहाँ आते हैं, अपने से आके रह के जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ये कोई व्यवस्था नहीं है कि आके कोई यहाँ पे भूसा भी अवेलेबल हो। यहाँ तक कि एक बूंद पानी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आदमी को नहीं मिलेगा, जानवर तो चलिए ठीक है। 38 लाख रुपए बर्बाद हुए हैं जनता के। इसका सवाल पूछ रही है जनता, क्या इसका किस प्रकार से स्पष्टीकरण देंगे? यहाँ पे ये एक सवाल है, इसका जल्दी से जल्दी निराकरण होना चाहिए, और इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। क्या जमीनी स्तर पे ये कार्य हो रहे हैं, या सिर्फ चुनावी जुमले की तरह बड़े बड़े वादे होंगे? इन पे भी ध्यान दिया जाए। 38 लाख रुपए जो बर्बाद हुए हैं, ये अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी तक शुरू क्यों नहीं है? और शुरू नहीं हुए, गेट खुला है, अंदर क्या चल रहा है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और अब कमेंट में जरूर बताइए अगर कोई ऐसी समस्याएं होती है, हम आपको दिखाएंगे उसको अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।